स्टार्ट करते हैं चैप्टर। थोड़ा पहले ध्यान देंगे कि हमारे को थोड़ी सरसमीकाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इजिकल टू साइन थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा में ये भी संबंध होता है। और क्या संबंध होता है? और देखो, कोट 90 माइनस थीटा इजिकल टू टेन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कोट थीटा। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा इजिकल टू कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा इजिकल टू सेक थीटा। इस प्रकार अपने को ये 6 संबंध याद रखने होंगे और इन 6 संबंध से अगला चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास फर्स्ट, जिसमें दे रखा है साइन 18 डिग्री बट्टा कोस 72 डिग्री। इसको सॉल्व करना है, आंसर लाना है। तो मैं क्या करूँगा, साइन 18 को लिख दूंगा साइन 90 माइनस 72। 90 में से 72 घटाएंगे, पीछे कितना रहता है 18, और कोस 72 का कोस 72 लिख दूंगा। अभी अपन ने एक संबंध पढ़ा कि साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कोस थीटा के बराबर होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा ये कोस थीटा के बराबर होगा। कोस और थीटा की जगह 72 बट्टा कोस 72। कोस 72 से कोस 72 एक बार भाग। इसी प्रकार इसमें टेन 26 डिग्री अपॉन कोट 64। तो टेन 26 को मैं लिख दूंगा टेन 90 माइनस 64 और कोट 64 का कोट 64 वापस लिख दूंगा। टेन 90 माइनस थीटा इजिकल टू क्या होता है कोट थीटा। ये हमारे को याद रखना होगा। और मैं लिखूंगा कोट थीटा की जगह 64 अपॉन कोट 64 भाग गया एक बार आंसर। इसी प्रकार इधर कोस 48 को मैं लिख दूंगा कोस 90 माइनस 42। 90 में से 42 घटाएंगे 48 रहेगा और साइन 42 का साइन 42। अब मुझे ज्ञात है कि कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा के बराबर होती है। तो मैं लिखूंगा साइन 42 माइनस साइन 42, दोनों पद एक जैसे हैं, बीच में माइनस का चिन्ह है, आंसर आ जाएगा 0। इसी प्रकार इधर कोसेक 31 को मैं लिख दूंगा 90 माइनस 59 माइनस सेक 59। अब मुझे संबंध ज्ञात है कि कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। तो कोसेक 90 माइनस थीटा लिख दूंगा सेक थीटा की जगह 59 माइनस सेक 59। इस पद में से ये पद घटाऊंगा, आंसर क्या आएगा 0। टेन 48, टेन 23, टेन 42, टेन 67। देखो 48 और 42 90, 23 और 67 90। मतलब इन दो पदों को मैं रहने दूंगा, इन दो पदों में परिवर्तन कर दूँ। क्या करूँ, ऐसे टेन 48 का रहने दूँ, टेन 23 को भी रहने दूँ, टेन 42 है इसको लिख दूँ टेन
90 माइनस 48, टेन 67 है, इसको लिख दूँ टेन 90 माइनस 23। ध्यान रहे कि हम लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहे हैं। टेन 48 टेन 23, और ये हमारे को ज्ञात है कि टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कोट थीटा के बराबर होती है। तो टेन 90 माइनस थीटा लिखूँगा कोट 48 और टेन 90 माइनस थीटा लिखूँगा कोट 23। ठीक, इस प्रकार फिर लिखेंगे टेन को लिखूँ 1 अपॉन कोट 48, क्योंकि मेरे को ध्यान है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। तो ये टेन 48 को हो गया 1 बटा कोट 48, टेन 23 का भी हो जाएगा 1 बटा कोट 23 गुणा कोट 48 का 48 रहने दो और 23 का 23 रहने दो। देखें कोट 48 से कोट 48, कोट 23 से कोट 23 कट, आंसर हो गया 1। LHS इज इक्वल टू RHS। सेकेंड अपने पास कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 साइन 52, 38 52 38 52, मतलब इधर के पदों को चेंज करो, ये वाले पद आ जाएंगे और आंसर अपने को किसके बराबर लाना है, 0 के बराबर, ये सिद्ध करना है। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करूंगा। कोस 38 को लिख दूं कोस 90 माइनस 52, और साइन कोस 52 को लिख दूं कोस 90 माइनस 38। 90 में से 38 घटाऊंगा 52 आएगा, 90 में से 52 घटाऊंगा 38 आएगा, माइनस साइन 38 साइन 52। ठीक है, अब मुझे ज्ञात है, यहाँ लिखूंगा कि कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। देखो कोस 90 माइनस थीटा साइन 52, कोस 90 माइनस थीटा साइन 38 माइनस साइन 38 साइन 52, ये भी दोनों गुणा में, ये भी दोनों गुणा में, मतलब पद दोनों एक जैसे हैं, आंसर आ जाएगा 0। लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन है यदि tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18, जहाँ 2a एक क्या है, न्यून कोण है, तो अपने को a का मान ज्ञात करना है। जो दे रखा है वो मैं यहाँ लिखूंगा tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18। tan 2a लिखा है, इधर कोट की वैल्यू, यदि यहाँ कोट है तो यहाँ कोट होता तो मैं लिखता तुलना करने पर आंसर सीधा आ जाता, जबकि दोनों अलग अलग अनुपात। तो क्या करूँगा मैं, मेरे को पता है tan और कोट में संबंध होता है। जब tan थीटा मुझे प्राप्त करना है तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखता हूँ कोट 90 माइनस थीटा, मतलब कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। अब देखो ये tan थीटा लिख रखा है, इसकी जगह मैं लिखूंगा कोट 90 माइनस थीटा। कोट 90 माइनस थीटा की जगह यहाँ पर क्या है 2a बराबर कोट a माइनस 18। अब लिखूंगा तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, कोट से कोट कट हो जाएगा, पीछे रहेगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। संख्या को एक तरफ कर दो और a को एक तरफ, ये 18 इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये 2a इधर आ जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 90 और 18 हो जाएंगे 108, 2a और a
3a, ए की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 108 और ये 3 आ जाएगा इसके भाग में, तो ए बराबर हो जाएगा 36 डिग्री। यदि tan a इजिकल टू कोट b, तो सिद्ध करना है कि a और b की वैल्यू कितनी है, 90 के बराबर है। a प्लस बी इजिकल टू 90 डिग्री। देखो इधर मैं जो दे रखा है वो इधर पहले लिखूंगा, tan a इजिकल टू कोट b। ये दोनों अनुपात समान करने हैं, तो मुझे पता है कि tan थीटा की वैल्यू होती है वो कोट 90 माइनस थीटा के बराबर होती है। तो लिखूंगा कोट 90 माइनस थीटा की जगह a लिख दूं बराबर कोट b। देखो कोट 90 माइनस थीटा होता है, क्या आता, tan थीटा, तो tan थीटा की जगह मैंने लिख दिया कोट 90 माइनस थीटा। अब लिखूंगा तुलना करने पर कोट से कोट कट हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 90 माइनस ए इजिकल टू बी, 90 इजिकल टू बी प्लस ए इधर माइनस का था, इधर आ गया प्लस का हो गया, मतलब ए प्लस बी इजिकल टू 90 डिग्री, और यही हमारे को सिद्ध करना था। लिखेंगे इति सिद्धम। यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। जो दे रखा वो लिखूंगा, कोसेक a माइनस 20, दोनों अनुपात समान करने के लिए मैं लिखूंगा सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा। तो इसको लिखूं मैं कोसेक 90 माइनस 4a इजिकल टू कोसेक a माइनस 20। किस तर्ज पर लिखा, मुझे याद था कि सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, अब लिखूंगा तुलना करने पर कोसेक से कोसेक कट हो जाएगा, क्या रह जाएगा 90 माइनस 4a इजिकल टू a माइनस 20। देखो संख्या एक तरफ कर लो, 20 इधर आ जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, a 4a इधर आया प्लस का 4a, 20 और 90 हो जाएंगे 110, और ये हो 4 और 1 5a, तो a की वैल्यू हो जाएगी 110, 5 इधर गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, तो a की वैल्यू हो जाएगी 22 डिग्री। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, मतलब एक त्रिभुज है इस प्रकार से, इसका कोण ए बी सी, ये तीनों कोण है अंतःकोण, ठीक है, अंदर के कोण ये वाले, तो दिखाना है ये अनुपात बराबर ये। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि त्रिभुज के अंतःकोण कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अर्थात मैं ये लिखूंगा कि a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 180। देखो इधर वाले अनुपात में मुझे b प्लस सी बटा 2 लाना है, तो मैं b और c इधर रखूंगा, a को उधर भेज दो, b प्लस सी बराबर 180, a इधर प्लस का इधर जाते ही माइनस का। अब अपॉन में दोनों तरफ 2 लाने हैं, तो इन दोनों में मैं 2 का भाग दे दूंगा, लिखूंगा इधर 2 से भाग, ठीक। अब देखो
बी प्लस सी बट्टा 2, 180 में 2 का भाग 90 बार माइनस ए के बट्टे में 2, मतलब इस 2 को इसके बट्टे में भी रखा, इसके बट्टे में, दोनों को अलग अलग रखा। ठीक, अब यहाँ पर मुझे साइन लाना है, यहाँ कोस लाना है, दोनों तो एक साथ लाना संभव नहीं है। मैं लाऊंगा साइन, साइन से गुणा दोनों तरफ, तो क्या होगा, इधर होगा साइन बी प्लस सी बट्टा 2, इधर भी हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बट्टा 2। इधर का पद तो सेम आ गया, पर इधर का पद सेम नहीं आया। देखो साइन 90 माइनस थीटा, मुझे पता है साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कोस थीटा के बराबर होती है, ये मुझे याद है। इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर कोस 90, साइन 90 माइनस थीटा, तो कोस थीटा, थीटा की जगह ए बटा 2। ये पद और ये पद समान है, तो ये हमारे को सिद्ध कर। साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 और 45 डिग्री, 75 नहीं 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। तो मैं जो दे रखा है उसी अनुपात को लिखूंगा, साइन 67 प्लस कोस 75, साइन 67 को मैं लिख दूं साइन 90 माइनस 23। अभी मैंने 67 को थोड़ा सा परिवर्तन किया, 90 माइनस 23 लिखा, लिखने का तरीका बदला, बाकी चेंज कुछ नहीं किया। कोस 75 है तो इसको मैं लिख दूं 90 माइनस 15। अब मुझे ज्ञात है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और मुझे ज्ञात है कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा की जगह 23 डिग्री, कोस 90 माइनस थीटा है तो लिख दूंगा साइन थीटा की जगह 15 डिग्री, और ये दोनों अनुपात 0 से 45 डिग्री के बीच, तो 23 और 15 दोनों 0 और 45 के मध्य आते हैं।